आरजेडी की जो विचारधारा है वो प्रगतिशील है। समाज के हर एक तबके को लेके चलने वाली विचारधारा है। हर तबके का ध्यान रखने वाली विचारधारा है। और देखिए, हमने तमिलनाडु में काम किया है और तमिलनाडु में सामाजिक न्याय सरकार की पॉलिसीज का एक अंग है। और जहाँ सामाजिक न्याय होता है वहाँ सामाजिक संसाधन, सरकारी जो संसाधन होता है उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको आगे बढ़ने में मदद मिले। विकास तभी मतलब रखता है जब समाज के सभी वर्गों की उसमें भागीदारी हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि अगर राजनीति करनी है, जिसके लिए मुझे जहानाबाद अरवल के लोगों ने प्रेरित किया, तो आरजेडी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि चुनाव लड़ना या लड़ाना ये पार्टी के नेतृत्व का विशेषाधिकार है। और हर पार्टी अपने हिसाब से तय करती है कि कौन सी सीट पे लड़ेगी और कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। तो वो समय तो अभी आया नहीं है और ना इस तरह की कोई चर्चा है। तमिलनाडु के एक्स डीजीपी करुणा सागर जी हमारे साथ हैं, जो मूल रूप से बिहार के हैं, जहानाबाद के हैं। पिछले दिनों इन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया है। अब चर्चा ये भी है कि हो सकता है, क्योंकि जब कोई ज्वाइनिंग करता है या किसी राजनीतिक पार्टी में जाता है या राजनीति में आता है, तो चर्चाएँ बहुत होती हैं। एक चर्चा ये भी है कि ऐसा लग रहा है कि जहानाबाद लोकसभा सीट से करुणा सागर जी को टिकट मिल सकता है, या इनकी इच्छा भी है, या राजनीतिक ऐसी बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो आपने आरजेडी आरजेडी को ही क्यों चुना? तेजस्वी यादव भी उस मंच पे मौजूद थे। तो जो चल रही है, क्योंकि कहानी स्टार्ट हो जाती है, कोई जॉइन करता है कि जहानाबाद, जहानाबाद, जहानाबाद बहुत बार आ रहा है कि जहानाबाद से कैंडिडेट करुणा सागर जी हो सकते हैं। देखिए सनी जी, पहले पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, मेरा धन्यवाद। और जहाँ तक ज्वाइनिंग की बात आपने की, तो आरजेडी की जो विचारधारा है वो प्रगतिशील है। समाज के हर एक तबके को लेके चलने वाली विचारधारा है। हर तबके का ध्यान रखने वाली विचारधारा है। और देखिए, हमने तमिलनाडु में काम किया है और तमिलनाडु में सामाजिक न्याय सरकार की पॉलिसीज का एक अंग है। और जहाँ सामाजिक न्याय होता है वहाँ सामाजिक संसाधन, सरकारी जो संसाधन होता है उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको आगे बढ़ने में मदद मिले। तो ये विचारधारा आरजेडी की रही है। और इस समय हमारे जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने एक आधुनिक बिहार, एक नए बिहार, एक ऐसा बिहार जिसमें कि हर तबका खुशहाल हो, ऐसे बिहार की परिकल्पना की है और उसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके साथ साथ सबको जोड़ने के लिए एक ए टू जेड का नारा दिया है। क्योंकि विकास तभी मतलब रखता है जब समाज के सभी वर्गों की उसमें भागीदारी हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि अगर राजनीति करनी है, जिसके लिए मुझे जहानाबाद अरवल के लोगों ने प्रेरित किया, तो आरजेडी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और यहाँ से जुड़कर हम अपने मन के मुताबिक काम कर पाएंगे और अपने लोगों की बेहतर से बेहतर सेवा कर पाएंगे। चर्चा जो हो रही सर, क्या उस पर बात होगी? क्योंकि चर्चा ये भी चल रहा है कि जहानाबाद से हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव आप लड़ें। ये देखिए, चर्चा चल रहा है। हाँ देखिए सनी जी, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि चुनाव लड़ना या लड़ाना ये पार्टी के नेतृत्व का विशेषाधिकार है। और हर पार्टी अपने हिसाब से तय करती है कि कौन सी सीट पे लड़ेगी और कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। तो वो समय तो अभी आया नहीं है और ना इस तरह की कोई चर्चा है। कम से कम हमारे स्तर पर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो
हमने अपने आप को पार्टी को सुपुर्द कर दिया है।